राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अब राहत की खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने 19 जून से तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, राजस्थान में हर साल तबादलों को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच काफ़ी चर्चा रहती है। कई कर्मचारी अपने गृह जिले या मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं माना जा रहा। दरअसल प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगा हुआ बैन हटा दिया गया है। ये छूट 19 जून 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। यानी कर्मचारियों और अधिकारियों के पास केवल 16 दिनों का समय है, जिसके दौरान बड़े पैमाने पर तबादले किए जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद अब विभिन्न विभागों में तबादलों की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। सभी सरकारी विभाग, निगम मंडल, बोर्ड और स्वायत्त शासी संस्थाएं अपने स्तर पर तबादले प्रस्ताव तैयार कर सकेंगी और उन्हें स्वीकृति के लिए आगे भेज सकेंगी। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशासनिक गतिविधियां काफ़ी बढ़ने वाली हैं। हालांकि इस फैसले के साथ सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी रखे हैं। सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बारिश के मौसम और संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का तबादले से बैन नहीं हटाया है। यानी स्वास्थ्य विभाग में अभी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों यानी 3rd ग्रेड टीचर्स को भी इस बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ऐसे कर्मचारी को फिलहाल और इंतजार करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जिन्हें तबादलों में विशेष प्राथमिकता मिलने वाली है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि एकल महिला कर्मचारी, विधवा महिलाएं और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को भी राहत देने का फैसला किया गया है। यदि कोई कर्मचारी कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारी या अन्य जानलेवा बीमारी से पीड़ित है और उसके पास मेडिकल बोर्ड का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र है, तो उसके तबादले के मामलों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिव्यांग कर्मचारियों, लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों और सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी के मामलों को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को राहत देना है जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा में बैठे थे। कुल मिलाकर भजनलाल शर्मा सरकार का ये फैसला हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत लेकर आया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ट्रांसफ़र विंडो केवल 5 जुलाई तक खुली रहेगी। इसलिए जिन कर्मचारियों को आवेदन करना है उन्हें समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किन विभागों में कितने बड़े स्तर पर तबादले होते हैं और सरकार की ये व्यवस्था कर्मचारियों को कितनी राहत पहुंचा पाती है। सीएम भजनलाल शर्मा के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का ये कदम कर्मचारियों के हित में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए आप जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।